कर्नाटक की हार भाजपा को और मजबूत कर दिया है और भाजपा चारों राज्यों में बड़े पैमाने से भारी मत से बहुमत से जीतेगी। क्या लगता है चाय वालों ने इंडिया गठबंधन के जो होठ जला दिए? चाय वाले ने इंडिया गठबंधन के, ऐसा आप सोच सकती हैं कि हो जाएगा? नहीं होगा। अब तो आप लगता है 200 रुपया जैसे एक बैग नीचे आया पहले ही बैठक में, तो अब आपको खुद समझ में आना चाहिए। और आने वाले समय में देखिएगा ये जो अब वो लोग गठबंधन इंडिया बना के चल रहे हैं, वो एक एक जो सब्जेक्ट उनका जो सेंटेंस है, अल्फ़ाबेट है, सब अलग अलग हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्पेशल सत्र बुला रहे हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए अभी डर गई है? नहीं, डर नहीं गई है। अच्छा, नहीं डरी है नरेंद्र मोदी और डरने वाले। अच्छा, तो फिर ये सत्र बुलाने का क्या मतलब है? चुनाव समय से पहले करवाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव समय पर ही होगा, समय पर ही होगा, एकदम समय पर। लेकिन नीतीश कुमार मुंबई जाने से पहले भी बोले हैं कि जो चुनाव है वो कभी भी करवा सकते हैं। अरे भैया, जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या बोलेंगे भाई नरेंद्र मोदी जी के संबंध में? कर्नाटक चुनाव जब से बीजेपी हारी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है आपको कि थोड़ा बहुत जो आत्मविश्वास है वो कम हो गया है? कहीं नहीं, फेल्योर इज द की ऑफ सक्सेस। ये कर्नाटक की हार भाजपा को और मजबूत कर दिया है और भाजपा चारों राज्यों में बड़े पैमाने से भारी मत से बहुमत से जीतेगी। अभी तक जो है इंडिया गठबंधन जो बनी है उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के कोई दावेदार नहीं दिख रहे। ऐसे में अगर इलेक्शन हो जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन जो है वो क्या करेगी? मारामारी। मारामारी होगी? किस में मारामारी होगी? अरे हम बनेंगे तो हम बनेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, सब अपने अपने स्तर से कह रहे कि प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो किसी एक चेहरे को तो लाना पड़ेगा ना। तो ऐसे मारामारी कैसी होगी? सब तो सहयोग कर ही रहे। बाबू, ये नाम में हाँ छिपा रहता है, ना ना हाँ है। ये इसी तरह से लोग बोलते हैं, जिनकी चाहत रहती है वो ना ही बोलते हैं कि हाँ हो जाए। अच्छा, ओनली। अच्छा, क्या लगता है चाय वालों ने इंडिया गठबंधन के जो होठ जला दिए? चाय वाले ने इंडिया गठबंधन के, ऐसा आप सोच सकती हैं कि हो जाएगा? नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की बात कर रही, एनडीए उन पर भारी है। अच्छा, तो क्या लगता है कि समय से पहले ही सत्र बुलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी खुद ऐलान कर रहे हैं इस चीज़ का, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एनडीए जो है डरी हुई है इंडिया गठबंधन से? कभी नहीं, एनडीए क्यों डरेगी? डर उनको है। कहीं एनडीए को ये तो नहीं लग रहा है कि अगर सच में जो विपक्षी पार्टी हैं वो एक हो गए तो एनडीए को जो है इस बार हटना पड़ेगा? कभी नहीं, एक होकर भी देखिए उनके पार्टी में मारामारी चल रही है। उनके पास तो अभी तक पीएम उम्मीदवार ही नहीं है, कौन पीएम बनेंगे। लेकिन वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ की कि बैठक कर रहे हैं लगातार। तो वो चेहरा तो सामने ला के दिखाएं कि आपके पीएम उम्मीदवार कौन है। अच्छा, वो चेहरा दिखाएं कि कौन है पीएम उम्मीदवार। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, कौन है? नीतीश कुमार तो खुद ही बोल रहे हैं बार बार कि नहीं हट गए तो राहुल गांधी हैं। अच्छा, या अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं, कौन है? आप चेहरा दिखाइए, उम्मीदवार का चेहरा सामने ला के दिखाइए कि आपका उम्मीदवार कौन है, पीएम मटेरियल है कौन आपका। उनके पास कोई पीएम मटेरियल नहीं है। और आने वाले समय में देखिएगा ये जो अब वो लोग गठबंधन इंडिया बना के चल रहे हैं, वो एक एक जो सब्जेक्ट उनका जो सेंटेंस है, अल्फ़ाबेट है, सब अलग अलग हो जाएगा। क्या चाचा चाय बना रहे हैं आप? क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री बनना है आपको भी? हम नहीं बने, कोई तो बनेगा। अच्छा, हाँ। कैसा लगता है आपको नरेंद्र मोदी? बढ़िया है। अच्छा लगते हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार 2024 में कौन आएगा? आएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। नरेंद्र मोदी तो फिर से सत्र बुलवा रहे हैं, कह रहे कि इलेक्शन समय से पहले होगा। नीतीश कुमार पहले बोल चुके हैं, ममता बनर्जी भी बोल चुकी है। तो सत्र बुला रहे हैं, उसमें 4 संभावनाएं दिए हैं। अच्छा, उसमें आपको विधानसभा, लोकसभा, एक मैंने इस संभावना के तौर पर तो 4 संभावनाएं हैं। इसमें दोनों चुनाव एक होना चाहिए, मैंने संभावना है, कोनो ज़रूरी नहीं है। और क्या क्या जो है उनके दिमाग में है किस लिए बुला रहे हैं, अब हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं, लेकिन इतना मैंने थोड़ा पढ़े हैं पेपर। अच्छा, मतलब चाय वाले के दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता होता है? ना चाय वाला के जैसा सब पता था। आप भी तो चाय ही बेच रहे, तो सोचे हैं ना कि जब नरेंद्र मोदी चाय बेच कर प्रधानमंत्री बन सकते तो आप भी बन सकते? ना ऐसा नहीं सोच रहे? ना, हम लोग के उतना क्षमते नहीं है। अच्छा, उनके नसीब में था, बन गए। अच्छा, नसीब में था इसीलिए? हाँ, नसीब में था। अच्छा, वैसा कर्म किए हैं इसलिए बने। इलेक्शन होता है तो आप किसको पहले वोट देंगे? देखिए, वोट का तो जो है कहना नहीं है, जब आदमी को पकड़ लेना चाहिए। जब बात से कि जो
किसके फेवर में बोल रहा है। हम लोग तो जो है वो पहले ये बोल दिए हैं नरेंद्र मोदी अच्छा हैं। अच्छा, हो गया। तो मतलब अगर किसी को वोट देंगे तो उसका कारण होगा ना, जैसे अगर आप नरेंद्र मोदी को वोट देने में कारण नहीं होता है, वोट देने बहुत बड़ा कारण होता है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है वो तो आप जनता है, वो आप जान ही रहे होंगे, तो इसमें कारण कैसे नहीं है? कारण देखिए समय के अनुसार महंगाई भी होता है, हर चीज़ के महंगाई बढ़ता है घटता है, थोड़ा सरकार ध्यान नहीं देता है। पहला बात, अगर ध्यान दे तो उतना जो है महंगाई होगा नहीं। अब पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ गया, इससे जो है ज़्यादा महंगाई हो गया। सारा चीज़ उसी से ढुलाई माल ढुलाई सब होता है, तो सरकार उस पर जो ध्यान नहीं दिया। अरे उसके अलावा जो दूसरा चीज़ पर बढ़ा देता, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, इस चीज़ पर बढ़ा देता। लेकिन पेट्रोल डीजल जिससे जो है माल ढुलाई होता है, कहीं से लाना है, बम्बे से लाना है, दिल्ली से लाना है, महाराष्ट्र से लाना है, तो उसका जो सीधे डबल किराया ना हो गया, तो सारा तो सामाने पड़ जाएगा। अच्छा, ये राज नहीं खोलेंगे किसको वोट देंगे आप? नहीं ऐसे हाँ? चुनाव पास में ऐसे करेंगे आप? देखिए हम लोग बोल दिए ना, वो फेवर में बोल रहे हैं, तो फिर भी आपको समझना चाहिए कोनो जो है आप लोग। चलिए ठीक। अच्छा, समझना चाहिए हम लोगों को। हाँ तो आप एनडीए हाँ। है ना? क्या चाचा, अगर वोटिंग हुई समय से पहले तो किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी के देंगे। हाँ, क्यों? ये ले देंगे कि हम लोग अमन चैन से हैं, महंगी कोई माने न रखते हैं, अमन चैन से हैं हम लोग। अच्छा, 7 बजे निकलने के बाद पहले डर लगता था, अब 10-11 बजे तक जाने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसलिए नरेंद्र 2014 से पहले डर लगता था। हाँ, डर लगता था कि घर लौटा कि न लौटा, परिवार लोग रोते रहते थे अच्छा, इस बात का। और अब जब महंगाई से डर लग रहा है तब ना डर न लग रहा है, महंगाई से डर नहीं लग रहा है? ये ना लग रहा है कि सब लोग झेल लिया, अच्छा, जान बचेगा तो किसी 2014 में तो 400 का ही सिलेंडर था, और अब 400 उज्ज्वला योजना जिसका है उसका कम किया जा रहा है। 200 कमाए हैं, 200 कमाए, लेकिन अभी का है, इलेक्शन टाइम आ रहा है तो अभी 200 रुपये बढ़ाएंगे, ये तो सब लोग। फिर बढ़ा देंगे? हाँ, पॉलिसी है इन लोगों का, अच्छा, भरोसा है आपको कि फिर बढ़ा देंगे? बढ़ा देंगे। अच्छा, लेकिन अमन चैन वाला जो है ना, यही पर हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नीतीश कुमार भी थे इस लाइक, लेकिन अदल बदल के ही नाच दिए, ये कोई तरह का आदमी न रह पाए, नहीं साथ रहते थे। अच्छा, समय से पहले मतलब इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है ऐसे में एनडीए कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसीलिए जो है समय से पहले ही बात कर रही है इलेक्शन कराने की? ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बात कि समय से पहले जी। अटल जी भी कराने के लिए पहले थे, तो ये तो उचित ना है, उनका भले मानसिकता हो कि क्या लग रहा है आपको, चाय वाले ने जो है खेला कर दिया है? कि चाय वाला खेला किया है, तभी जनता के हाथ में है। जनता क्या? हाँ, ये तो जनता निर्णय करेगा। क्या लग रहा है, जनता जो है एनडीए के प्रति अंधभक्त हो रही है क्या? ना ना, नरेंद्र मोदी का भी बहुत है, समय आते आते सब लोग बदल जाता है, अच्छा, कि अगला बार भी यही रहेगा, यही हमको भरोसा है। अच्छा, और अगर मतलब राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनको क्यों नहीं पसंद करते हैं? पसंद तो था, लेकिन वो मिलजुल के जो बिहार में दशा किए। अच्छा, अगर नहीं मिलते तो आप राहुल गांधी को वोट देते? हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस के हम लोग थे, पहले थे ना लोग, अच्छा, कांग्रेस के था, अच्छा, ये तो बीजेपी में लोग आ गया है, डर के मारे आया है। अच्छा, पहले आप कांग्रेस को वोट दे रहे थे, अभी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस ये महागठबंधन बना इसीलिए आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को भी तो बार लॉन्च किया गया है, लेकिन वो फिर भी फेल रहे हैं। इस साथ मिलकर फेल हो गए हैं, ऐसा ना है कि उनको कोई जनता ना चाहता था, उनका परिवार के बलिदान भी है देश के लिए। तो इतने साल से उनको लॉन्च किया जा रहा है, तो फिर वो सक्सेसफुली लॉन्च क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अभी तो जनता साकार ना रहा है, जनता की साकार होगी तब ना। एक आध आदमी के कहने से नहीं ना होगा कि पूरा हम राहुल गांधी को बैठा देंगे, ऐसा तो ना हुआ। नरेंद्र मोदी एक पर एक आए और लगा कि उत्थान होने की जनता में होड़ मच गई, सारा लोग वोट दे दिया, नरेंद्र मोदी बैठ गए। मोदी जब नया सत्र बुला रहे, स्पेशल सत्र, क्या बोलेंगे? समय से पहले चुनाव होने का संभावना है, इसमें हम क्या बता सकते हैं, हम तो आम नागरिक हैं, ऐसे वेट कर रहे हैं मोदी जी का जो किसका सपोर्ट करेंगे आप? अभी तो हम आरजेडी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आरजेडी का। लोकसभा चुनाव होगा तो किसका? इंडिया गठबंधन? ना, हम तो बहुत पहले से ही आरजेडी में हैं, उन्हीं को, लालू जी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लालू जी तो इंडिया गठबंधन में है। हाँ, तो इंडिया गठबंधन में देंगे, जिधर अच्छा। लालू जी जाएंगे उधर ही रहेंगे। अच्छा,
इंडिया गठबंधन में तो अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो भी सामने नहीं आया है, तो आ जाएगा। ऐसे में चुनाव कौन लड़ेगा? और ये हम तो नहीं बताएंगे चुनाव कौन लड़ेगा, ये नहीं बता। इंडिया गठबंधन जो है अभी तक जो है प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं आया है, ऐसे में नरेंद्र मोदी स्पेशल सत्र बुलवा रहे हैं, हो सकता है कि समय से पहले चुनाव हो जाए, तो क्या होगा ऐसे में? इसमें जो भी होगा, अब इंडिया गठबंधन आएगी तो उसी में अपना चयन होगा। अच्छा, अभी तक तीसरी बैठक है ये, और इसमें कयास लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, हाँ, फिर चुनाव कौन लड़ेगा? प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा इंडिया गठबंधन की तरफ? पहले तो यहाँ जनता चुनाव लड़ेगी, अच्छा, गठबंधन थोड़ा चुनाव लड़ेगी, जनता ना चुनेगी। हाँ। लेकिन जनता चुनेगी तो कोई एक सामने तो आएंगे ना, तब तो चुना जाएगा। सामने समय आएगा तो आएगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, समय अब जो 63 दिग्गज नेता है वो तो प्रधानमंत्री, सबके सब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते ना, तो कोई एक चेहरा तो सामने आना पड़ेगा। सामने आ जाएगा समय आने पर। समय आने पर क्या लगता है सर, अभी तक इंडिया गठबंधन जो है अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आया, और ऐसे में नरेंद्र मोदी सत्र बुलवा रहे हैं, स्पेशल सत्र? देखिए, दोनों दो अलग अलग विषय हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सत्र बुलवाया जा रहा है, ये पूरी तरह से जो देश को हाँकने का प्रयास हो रहा है, संवैधानिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को बिल्कुल ताक पे रख के उसका एक प्रयास के उसकी अगली कड़ी है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने वाले का सवाल है, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। इंडिया गठबंधन में अनेक लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री का दायित्व बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं और आदरणीय मोदी जी से भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तो ऐसे में ये चेहरा आगे क्यों नहीं आ पा रहा है? ये कोई बहुत परेशानी का विषय नहीं है, चेहरा आ जाएगा जो बहुसंख्यक सांसद चाहेंगे उस समय, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है नेता चुनने की। अच्छा। ये कोई इंडिया में जो शामिल दल हैं, अच्छा। मैं समझता हूँ कि उसमें सारे दल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलने वाले दल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह ये तानाशाही वाले संगठन नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंतर्विरोध बहुत है। गडकरी जी बिल्कुल विपरीत हैं मोदी की विचारधारा के, लेकिन इसको तो प्रचारित नहीं किया जा रहा है, तो ये चीज़ें कोई बहुत विषय नहीं। महाराष्ट्र में पोस्टर लगाया कि देश को नीतीश चाहिए, ये अपने अपने लोगों के जो भी नेता, महाराष्ट्र में पोस्टर लगाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, हर दल का संगठन है हर राज्यों में, तो कोई भी दल का नेता, कोई भी दल का कार्यकर्ता चाहता है कि उसके दल का नेता अगुवा बने। तो नीतीश जी ने स्वयं इस बात को खारिज कर दिया अभी कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ नहीं। तो देखिए, वो बैठ के नेताओं का विषय है, वो बैठ के तय कर लेंगे। यही जनता का विषय है कि प्रधानमंत्री कौन है इंडिया गठबंधन की तरफ से। देखिए, ये तो जब चुनाव के बाद ही संगठन ने ये निर्णय लिया है कि ये जो प्रधानमंत्री का जो है वो चुनाव के बाद ही निर्णय होगा, चुनाव से पहले अभी कोई। अच्छा, चुनाव के बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जी। ऐसे में चुनाव कैसे होगा? चुनाव होने के लिए तो किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सामने तो सब कुछ है, सब कुछ संगठन में है, सब कुछ संगठित है, ठीक है ना। रहा बात प्रधानमंत्री का, तो चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद एक अच्छा और उसी में से चुन कर आएंगे अन्य नेता जो हमारे देश को संभालेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव होने के बाद आप लोग तय करेंगे जो इंडिया गठबंधन बनी है वो? संगठन से बोला गया है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा जी। तो फिर क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बन रही है इससे कहीं ना कहीं एनडीए डरी हुई है? अब तो आप लगता है 200 रुपया जैसे एक बैग नीचे आया पहले ही बैठक में, तो अब आपको खुद समझ में आना चाहिए। तो भी आपने देखा कि पटना की जनता से हमने बात की कि एक तरफ जो है विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है बैठक ही कर रही है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए नए सत्र को बुलाने की बात कह दी। आपको बता दें कि इसके बाद जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव कभी भी हो सकता है। इसके लिए नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था मुंबई जाने से पहले। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।